आज के इस वीडियो में जिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बेगूसराय में नवनियुक्त सिपाही प्रशिक्षुओं के अंतः विषय में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उसके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, अपराध किसी ऐसे कृत्य का किया जाना या करने की चूक करना है जिसकी विधि द्वारा वर्जित है। यह कथन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, मिलर का कथन है। दूसरा प्रश्न है, अपराध के आवश्यक तत्व कौन नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, किसी का मदद करना अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। तीसरा प्रश्न है, अपराध की व्यवस्था से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, नफरत अपराध की व्यवस्था से संबंधित नहीं है। अपराध में आशय होता है, उसकी तैयारी होता है, अपराध करने का प्रयत्न होता है, लेकिन नफरत नहीं होता। चौथा प्रश्न है, BNS भारतीय न्याय संहिता भारत में कब लागू हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत पर लागू है। पांचवा प्रश्न है, भारत के भीतर किए गए अपराध का दंड BNS की किस धारा में वर्णित है। भारत के भीतर किए गए अपराध का दंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, धारा 1 का 3 में भारत के भीतर किए गए अपराध का दंड। छठा प्रश्न है, भारत के बाहर किए गए अपराध का दंड BNS की किस धारा में वर्णित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C, BNS की धारा 1 का 5 में। सातवां प्रश्न है, कुछ विधियों पर BNS का प्रभाव ना डाला जाना किस धारा में वर्णित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, धारा 1 का 6 में। आठवां प्रश्न है, भारत की आधिकारिक अपराध संहिता है। इसका सही उत्तर है भारत की आधिकारिक अपराध संहिता है ऑप्शन 3, BNS भारतीय न्याय संहिता, जिसको 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत पर लागू किया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति 25 दिसंबर 2023 को मिली। नौवां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीयकृत किसी विमान या पोत पर व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध, चाहे वह कहीं भी हो, BNS की किस धारा में वर्णित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, BNS की धारा 1 के 5 में वर्णित है। 10वां प्रश्न है, सर्वप्रथम आशय पनपता है। सर्वप्रथम अपराध का आशय पनपता है, यहाँ छूटा हुआ है, टंकन मिस्टेक हुआ है। सर्वप्रथम अपराध का आशय पनपता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C, दिमाग में। 11वां प्रश्न है, BNS भारतीय न्याय संहिता में कितनी धाराएं हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन B, 358 धाराएं हैं। 12वां प्रश्न है, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य कर भारत से बाहर या परे किसी स्थान से अपराध करना BNS की किस धारा में निषेध है या फिर वर्णन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, धारा 1 का 5 में, BNS की धारा 1 के 5 में वर्णन है। 13वां प्रश्न है, BNS संहिता का नाम, प्रारंभ और लागू होना किस BNS की धारा में
है? संहिता का नाम, उसका प्रारंभ होना या लागू होना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, बीएनएस की धारा 1 का 1 में संहिता का नाम भी है, प्रारंभ और लागू होना तीनों है। 14 नंबर प्रश्न है, मनुष्य स्वभावतः एक प्राणी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। 15वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता का पुराना नाम क्या है? यहाँ पे पूरा लिखा गया है, टंकन मिस्टेक है। पुराना नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड। 16वां नंबर प्रश्न है, अनुसंधान शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, इन्वेस्टिगेयर। 17वां प्रश्न है, बीएनएस के किस धारा के अंतर्गत पुलिस पदाधिकारी को अनुसंधान का अधिकार प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 176 से 193 में। 18वां प्रश्न है, किसी भी अपराध का मुख्य केंद्र बिंदु होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घटना स्थल। 19वां प्रश्न है, गवाहों का बयान किस बिहार पुलिस हस्तक नियम में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, धारा 170 में गवाहों का बयान पुलिस हस्तक नियम के धारा 170 में वर्णित है। पुलिस हस्तक नियम 170 में, धारा गलत, टंकन मिस्टेक है यहाँ पे। 20वां प्रश्न है, गवाहों का धमकाना या चेतावनी देने से रोकता है? गवाहों को धमकाने से या फिर चेतावनी देने से रोकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, बीएनएसएस की धारा 182, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 182 गवाह को धमकाने या फिर चेतावनी देने से रोकता है। 21वां प्रश्न है, किसी को भी उसके बयान पर हस्ताक्षर को निरुद्ध करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीएनएसएस की धारा 181 निरुद्ध करता है, रोकता है हस्ताक्षर के लिए। 22वां प्रश्न है, घटनास्थल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, घटनास्थल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 23वां प्रश्न है, अनुसंधान अंतर्गत प्राथमिक कार्य है? इसका सही उत्तर है इनमें से सभी, ऑप्शन 4, सूचना एकत्रित करना, सूचना की वैधता स्पष्ट करना, अपराधी की पहचान स्थापित करना। 24वां प्रश्न है, किसी भी आपराधिक घटना की सत्यता सिर्फ और सिर्फ डैश से मालूम किया जा सकता है? यहाँ पे डैश खाली जगह होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डैश से मालूम किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुसंधान से। 25वां प्रश्न है, एविडेंस शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बनता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, एविडेयर से। 26वां प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय न्यायालयों में लागू है? इसका सही उत्तर है, क्या कह रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में भी त्रुटि है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारतीय न्यायालयों में लागू है। कब से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 से। 27वां प्रश्न है, संस्वीकृति की धारा है? इसका सही उत्तर है इनमें से
कोई नहीं लिखा हुआ है, गलत है। इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। काहे कि देखिए आपका धारा 22 में प्रलोभन, धमकी, जबरदस्ती स्वीकृति कराया जाता है। धारा 23 के 1 में है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष स्वीकृति है। धारा 23 के 2 में है पुलिस हिरासत में बंद व्यक्ति के द्वारा मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में स्वीकृति। इसीलिए यहाँ पे स्वीकृति की धारा पूछा गया है, तो इसमें सभी हो जाएगा, सभी में स्वीकृति होती है। 28वां प्रश्न है, मृत्युकालीन बयान साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, मृत्युकालिक बयान बीएसए की धारा 26 में वर्णित है। 29वां प्रश्न है, मृत्युकालीन बयान क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मरणसन्न अवस्था में बयान। मरणसन्न का अर्थ हो गया मरने के करीब या फिर मृत्यु के कगार पर बयान। 30वां प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा अंतर्गत सुसंगत बयान की चर्चा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 32 का 1, सुसंगत बयान की चर्चा। 31वां प्रश्न है, जमानतीय अपराध बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस अनुसूची से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, अनुसूची 1 से संबंधित है। 32वां प्रश्न है, इनमें कौन अजमानतीय अपराध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों, हत्या भी और चोरी भी, दोनों अजमानतीय अपराध है। 33वां प्रश्न है, संज्ञेय अपराध बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी अनुसूची में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, अनुसूची 1 में वर्णित है। 34वां प्रश्न है, परिवाद किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। 35वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय किसी डैश का उच्च न्यायालय है? उच्च न्यायालय किसी राज्य का उच्च न्यायालय है। सही उत्तर हो गया ऑप्शन 2। 36वां प्रश्न है, अन्वेषण। 36वां प्रश्न है, अन्वेषण इनमें से कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, मजिस्ट्रेट भी, पुलिस पदाधिकारी भी और मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है अन्वेषण। 37वां प्रश्न है, असंज्ञेय अपराध बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस अनुसूची में है? इसका सही उत्तर है 37 नंबर प्रश्न। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, अनुसूची फर्स्ट। इसमें थोड़ा सा डाउट है, देख लीजिएगा आप लोग। 38 नंबर प्रश्न है, पुलिस रिपोर्ट बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अंतर्गत प्रेषित की जाती है? इसका सही उत्तर है धारा 193। सही उत्तर है ऑप्शन टी, पुलिस रिपोर्ट बीएनएसएस की धारा 193 के अंतर्गत प्रेषित की जाती है। 39वां प्रश्न है, असंज्ञेय अपराध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामान्य प्रकृति के अपराध। 40वां प्रश्न है, बिना वारंट का किस अपराध में मामलों में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? बिना वारंट का गिरफ्तारी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञेय मामलों में। 41 नंबर प्रश्न है, इनमें किस मामलों में कार्यवाही के लिए परिवाद की आवश्यकता है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, और संज्ञेय मामलों में कार्यवाही के लिए परिवाद की आवश्यकता है, कंप्लेंट की। 42वां प्रश्न है, लोक अभियोजन BNSS के किस धारा में उपबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 18 में लोक अभियोजन उपबंधित है। 43वां प्रश्न है, इनमें कौन सा मामला एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः जीवित नहीं किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सम्मन मामला। 44वां प्रश्न है, सम्मन मामला में अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के गवाहों से प्रति परीक्षा करने का कितना अवसर मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 अवसर मिलता है। 45वां प्रश्न है, इनमें कौन अधिसूचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजपत्र में प्रकाशित कोई भी न्यूज या फिर कोई भी सूचना अधिसूचना है। 46वां प्रश्न है, वारंट मामले कितने वर्ष से अधिक के होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, 2 वर्ष से अधिक के होते हैं वारंट मामले। 47वां प्रश्न है, इनमें कौन पीड़ित व्यक्ति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिसे हानि या क्षति हुई हो। 48वां प्रश्न है, इनमें कौन जिला का मुख्य न्यायालय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट। 49वां प्रश्न है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में पुलिस वारंट गिरफ्तार करने की प्रक्रिया उपबंधित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 35 में। 50वां प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1869, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। 51वां प्रश्न है, गुट निरपेक्ष नीति का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शांतिपूर्ण मित्रता स्थापित करना। 52वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर है मौलिक अधिकार USA, ऑप्शन 4, संयुक्त राज्य अमेरिका से। 53वां क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाग 3 में मूल अधिकार। 54वां प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकार थे होना चाहिए? यहाँ पे टंकन मिस्टेक है, मूल संविधान में पूछा गया कुल कितने मूल अधिकार थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 मूल अधिकार थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है। 55वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार के संरक्षक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं, उच्चतम न्यायालय बोल सकते हैं। 56वां प्रश्न है, कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। इसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा करके संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 301 में रख दिया गया है, 300A में रख दिया गया है। 57वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है या मूल अधिकार नहीं है। 58वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार को लागू कराने का दायित्व किस पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पर या सर्वोच्च न्यायालय पर। मौलिक अधिकार को लागू कराने का दायित्व किस पर है? उच्चतम न्यायालय पर। 59वां प्रश्न है, संविधान की आत्मा
कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा या हृदय कहा गया है। 60वां प्रश्न है, पुलिस द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थापित करना आवश्यक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, काहे कि इसका सही उत्तर होगा 24 घंटे के भीतर। चौबीस घंटे के भीतर। 61वां प्रश्न है, सिखों द्वारा कृपान लेकर चलने का अधिकार, कृपान धारण करना, सिखों द्वारा कृपान लेकर चलने का अधिकार स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, अनुच्छेद 25 में। सिख जो पगड़ी अपना लगाता है जो, वो अनुच्छेद 25 में है। 62वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। 63वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में पीड़ित व्यक्तियों को बचाने, सुरक्षित स्थान पर ले जाने का कार्य किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, एनडीआरएफ की टीम का। 64वां प्रश्न है, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिलांग में। असम राइफल का मुख्यालय है शिलांग में। 65वां प्रश्न है, जीआरपी का कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेलवे संपत्ति का सुरक्षा करना जीआरपी का कार्य नहीं है, बल्कि आरपीएफ का कार्य है। बाकी जीआरपी का काम है रेलवे पैसेंजर के साथ होने वाले अपराध को रोकना एवं उससे संबंधित अनुसंधान भी कर सकते हैं, वो संबंधित कांडों का अनुसंधान भी कर सकते हैं, लेकिन रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करना आरपीएफ का कार्य है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का काम है। 66वां प्रश्न है, बिना हेलमेट के आरोप में मोटरसाइकिल पकड़े जाने पर कितने जुर्माना राशि का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1000 रुपये। 67वां प्रश्न है, गति सीमा का वर्णन एमवीआई के किस धारा में किया गया है? एमवी एक्ट के किस धारा में किया गया है गति सीमा का वर्णन? इसका सही उत्तर है, इसमें कोई भी सही उत्तर नहीं है, वैसे ऑप्शन सी में हम सुधार कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है 112, एमवीआई एक्ट 112, मोटर व्हीकल एक्ट 112 में है, तो इसको सुधार कर लिया जाए, 112 होगा सही उत्तर। 68वां प्रश्न है, बिना रजिस्ट्रेशन या अनुज्ञप्ति पत्र, अनुशंसा पत्र के बिना यान का उपयोग किसी चालक के द्वारा किया जाता है, यानी कि बिना लाइसेंस का उपयोग जो है किसी चालक के द्वारा किया जाता है, तो किस धारा के तहत जुर्माना करने का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन एमवीआई एक्ट 192। इसका देखना होगा, देख लेते हैं। फिलहाल 192 करिए, एमवी एक्ट बिना लाइसेंस का, थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको देख के बताएंगे, शायद सही हो। 69 नंबर प्रश्न है, किसी चालक द्वारा किसी यान को बिना बीमा कराए
यान को चलाएगा तो किस धारा के तहत जुर्माना की राशि की व्यवस्था की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 196 MBI एक्ट की तहत। 70वां प्रश्न है, भारत के सभी नागरिकों की सूचना का अधिकार होगा किस अधिनियम में वर्णित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 अधिनियम 3 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। 71वां प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम में किया गया है? राज्य सूचना आयोग का गठन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 अधिनियम 15 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। 72वां प्रश्न है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त किनके द्वारा की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 समिति के सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा। 73वां प्रश्न है, यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं सुरक्षित रूप से चलाने के लिए कौन सा नियम का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है 4E और 4C। 4E, 4E क्या हो गया? ई से एडुकेशन शिक्षा, ई से इंजीनियरिंग अभियंत्रण, ई से इंथ्योजियाज्म उत्साह और ई से इन्फोर्समेंट मतलब लागू करना, और 4C से हो गया कर्टसी सद्भाव, सी से हो गया कॉपरेशन सहयोग, सी से हो गया कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करना, फिर सी से हो गया को एग्जिस्टेंस मतलब सह अस्तित्व स्थापित करना। तो यही हो गया 4E और 4C। 73 नंबर प्रश्न है, 74 नंबर प्रश्न, पीक आवर्स शीर्ष समय कितने घंटों के होते हैं? इसका सही उत्तर इस प्रश्न में नहीं है। इसका सही उत्तर होगा पीक आवर्स लगभग 4 से 5 घंटे के हो सकते हैं। पीक आवर्स 4 से 5 घंटे के स्लॉट में होता है, जैसे बिजली के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में पीक आवर्स हो सकते हैं। जैसे बिजली की अधिक डिमांड जब रहती हो वो पीक आवर्स कहलाएंगे बिजली के क्षेत्र में। इंटरनेट जिस समय जो है इंटरनेट यूजर्स अधिक एक्टिव रहते हो उस टाइम में जो है उस समय को इंटरनेट पीक आवर्स बोला जा सकता है। और यातायात पीक आवर्स के तहत जब सड़क पर जाम अधिक होते हो, जैसे स्कूल कॉलेज कार्यालय समाप्त होने के टाइम में, तो 4 से 5 घंटे के स्लॉट में पीक आवर्स होते हैं, 2-3 स्लॉट में। जैसे दोपहर में, शाम में, जब बाज़ार में आगावन सब्जी वगैरह खरीदने के लिए अत्यधिक रहती हो भीड़, उसी तरह से 3 स्लॉट में होते हैं 4-5 घंटे का। 75वां प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या 1 में क्या उल्लेखित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 पुलिस अधिकारियों के सामान्य कर्तव्य। 76वां प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या 5 में क्या उल्लेखित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 आचरण संहिता का उल्लेख किया गया है। 77वां प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 5 1861 के किस धारा में 1861 के किस धारा में पुलिस अधिकारियों के सामान्य कर्तव्य का उल्लेख है? तो इसमें हो जाएगा धारा 23, 24 एवं 25 में पुलिस अधिनियम पुलिस हस्तक नियम के 1 में जो है अधिनियम 1861 के तहत जो धारा 23, 24 एवं 25 में सामान्य कर्तव्य है पुलिस अधिकारियों के सामान्य कर्तव्य का वर्णन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 धारा 23, 24 एवं 25 में। 78वां प्रश्न है, पुलिस हस्तक के नियम संख्या डैश में अधिकारियों की योग्यता आंकने का मापदंड उल्लेखित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मापदंड। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी पुलिस हस्तक नियम 3 में
79वां प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम के किस नियम में अधिकारियों के जहां वे स्थापित हैं उस क्षेत्र के स्थानीय भाषाओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या फिर ज्ञान प्राप्त होना चाहिए? स्थानीय भाषाओं का बोली का ज्ञान, तो इसके बारे में है पुलिस हस्तक नियम संख्या 7 में ऑप्शन 3। 80 नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश में अपराध का प्रतिवेदन उल्लेखित है? इसका सही उत्तर है पुलिस हस्तक नियम संख्या 4 में ऑप्शन 3। 81वां प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश के अंतर्गत गिरफ्तार सरकारी चिकित्सक से जांच कराना उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर है पुलिस हस्तक नियम ऑप्शन 2, पुलिस हस्तक नियम 221 का घ में गिरफ्तार व्यक्ति को जो है सरकारी चिकित्सक से जांच कराने का उल्लेख है। 82वां प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश के अंतर्गत बंदी का शारीरिक परीक्षण की प्रक्रिया उल्लेखित है? इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्या है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 238 में, इसमें ऑप्शन नहीं है। 238 में बंदी का सामान्य परीक्षण शिट, कहाँ चल रहा था क्वेश्चन? प्रश्न संख्या हम लोग थे 82, 81 हो गया था 82। इसका सही उत्तर 1 सेकेंड, आइए प्रश्न 83 नंबर प्रश्न था, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश के अंतर्गत 82, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश के अंतर्गत बंदी का शारीरिक परीक्षण की प्रक्रिया, बंदी मतलब कैदी, तो इसका सही उत्तर था इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा 238, पुलिस हस्तक नियम 238 में वर्णित है। 83 नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए बंदियों को अस्थायी रूप से थाना हाजत में रखने का नियम उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा पुलिस हस्तक नियम 239 में वर्णित है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, 239 में है, थाना हाजत में रखने का नियम कैदियों को। 84 नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश के अंतर्गत बंदियों या कैदियों को कुशल अभिरक्षण का दायित्व उल्लेखित है? कुशल अभिरक्षण, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, पुलिस हस्तक नियम 239 का क। 85वां प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश के अंतर्गत पुलिस थाने में गिरफ्तार पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग अलग हाजत की व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा 239 का ग में, क ख ग हो जाएगा। चलिए
86 नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश के अंतर्गत प्रत्येक पुलिस थाने में हवालात के बाहर एक सूचना पट की व्यवस्था रहेगी। इसका सही उत्तर है इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूचना पट रहेगा हवालात के बाहर प्रत्येक पुलिस थाने में 239 का घ में 239 घ। प्रत्येक पुलिस थाने में हवालात के बाहर एक सूचना पट की व्यवस्था। 87वां प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश के अंतर्गत बंदियों की अभिरक्षा संबंधित नियम है। इसका सही उत्तर है बंदियों की अभिरक्षा से संबंधित नियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिस हस्तक नियम 239 में सीधा 239 कर लीजिए। 88वां प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश के अंतर्गत हाजत में बंदियों की निगरानी हेतु पहरा लगाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, पुलिस हस्तक नियम 239 का क में हाजत में कैदियों की निगरानी हेतु पहरा लगाया जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश के अनुसार बंदी या कैदी को हाजत से बाहर निकालने से पहले बेरी यानी कि हथकड़ी या रस्सा लगा दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 239 का छ हो जाएगा 239 का 6 में। 90 नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश के अनुसार बंदी को एक पुलिस थाना से दूसरे पुलिस प्रतिष्ठान तक ले जाने का नियम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुलिस हस्तक नियम 240 में। 91 नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश के अनुसार बंदी पहरा या पाली बदलते समय बंदियों को गिन लेने और देख लेने का नियम है। तो इसका सही उत्तर है इसमें से कोई नहीं। यहाँ पे टंकन मिस्टेक है। इसका सही उत्तर 2 होगा, पुलिस हस्तक नियम 239 का यों कैसे लिखाता है ऐसे, यहाँ पे और लिखा गया है ऑप्शन ए में भी बी में भी। ऑप्शन बी में कर लीजिएगा यों। 92 नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश के अनुसार दुस्साहसी व्यक्ति से संबंधित सूचना कोर्ट प्रभारी को देने का नियम उल्लेखित है। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, दुस्साहसी व्यक्ति से संबंधित सूचना कोर्ट प्रभारी को देने। ये 240 का अंघों में है, अंघों को खो गो अंघों में। 93 नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश के अनुसार बंदियों या कैदियों पर नियंत्रण हथकड़ियों का प्रयोग का नियम उल्लेखित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नियम संख्या पुलिस हस्तक नियम संख्या 241 का क का 1। यहाँ पे 1 छूट गया है, टंकन मिस्टेक। 241 का क का 1 में वर्णित है बंदियों पर नियंत्रण हथकड़ियों का प्रयोग के नियम। 94 नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश के अनुसार माननीय न्यायालय में बंदी बनाए गए साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के समय हथकड़ी नहीं लगाने का नियम उल्लेखित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुलिस हस्तक नियम 241 का 3 हो जाएगा। 1 2 3 इसमें भी
टंकन मिस्टेक है। वैसे ऑप्शन के हिसाब से लिया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन इसमें इनमें से कोई नहीं भी दिया है, उसीलिए डाउट है भाई। रियलिटी जानना है। पुलिस हस्तक नियम संख्या 241 का क का 3। 95 नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश के तहत किसी भी दशा में विधान परिषद के सदस्य सभापति को हथकड़ी नहीं पहनाए जाने का नियम उल्लेखित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुलिस हस्तक नियम 221 का चौ में चौ। 96 नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश के अनुसार बंदी अभिरक्षा में ले जाने के क्रम में बंदियों के निकल भागने पर चौकीदार न्यायिक दंड के भागी नहीं होंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुलिस हस्तक नियम 240 का गौ के तहत जो है चौकीदार दंड के भागी नहीं होंगे। अगर कैदी भाग भी जाता है तो अगर उसको आप चौकीदार को ड्यूटी में सौंपते हैं कैदी के देखरेख में, अगर कैदी भाग भी जाता है तो चौकीदार दंड का भागी नहीं होंगे। 97 नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश के अनुसार बंदी उपगृहों में मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश के बिना बंदियों को किसी प्रकार का भोजन नहीं दिए जाने का नियम है। इसका सही उत्तर है पुलिस हस्तक नियम, इसका इनमें से कोई नहीं सही उत्तर कर लीजिए इसका, क्योंकि सही उत्तर है पुलिस हस्तक नियम 240 का छः। इनमें से कोई नहीं कर लीजिए, इसका सही उत्तर है पुलिस हस्तक नियम 240 का 6। मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश के बिना कैदियों को किसी प्रकार का खाना नहीं दिया जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश के अनुसार पुलिस के विविध कर्तव्य का उल्लेख है। विविध कर्तव्य, इसका सही उत्तर लिया है पुलिस हस्तक नियम 6 का क, लेकिन मैं इसको डाउट में रखता हूँ। 99 नंबर प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश के अनुसार गिरफ्तारी के समय या उसके बाद किसी समुदाय की धार्मिक भावना को चोट नहीं पहुंचाने से संबंधित तथ्य उल्लेखित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, पुलिस हस्तक नियम 221 का गौ में उल्लेखित है। गौ, क ख गौ में उल्लेखित है गिरफ्तारी के समय या उसके बाद किसी समुदाय की धार्मिक भावना को चोट नहीं पहुंचाने से संबंधित तथ्य। पुलिस हस्तक नियम 221 का गौ। 100वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, पुलिस हस्तक नियम संख्या डैश के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में अपने वकील या संबंधी से मिल सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुलिस हस्तक नियम 221 का अंगो। इसी तरह का प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।